राम राम जी, मेरे नए व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। शाम के बजने वाले हैं 6 और जस्ट मैं अभी अपने ऑफिस से आई थी। ऑफिस से आते ही मैंने अपने लिए बनाई थी गर्मा गर्म चाय और चाय के साथ मैं एक बार न्यूज़पेपर रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो न्यूज़पेपर रीडिंग करना मस्ट है। आपको जब भी टाइम मिले डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक नज़र देख रही थी कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, दिन में तो फिर भी इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन सुबह शाम बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है। और ऐसे में मैं सुबह व्लॉग शूट नहीं कर पाती, क्योंकि इतनी ठंड में टाइम मैनेजमेंट करना बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा टास्क है। सुबह के टाइम मैं सिर्फ घर के काम कर पाती हूँ, अपने बच्चों को देख पाती हूँ और ऑफिस के लिए निकल पाती हूँ। इसीलिए व्लॉग की शुरुआत आजकल मैं शाम से कर रही हूँ। आई होप आप समझोगे मेरी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वेल, आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे सीटी के रिगार्डिंग कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों से वो सभी चीज़ें शेयर करी हैं जो मैं सीईटी से रिगार्डिंग पढ़ रही हूँ, जो बुक्स पढ़ रही हूँ और जिन नोट्स से मैं पढ़ रही हूँ। आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ वही शेयर करा है। नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो से क्या सीखने को मिलता है। वैसे तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे फर्दर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, और अगर आपकी सक्सेस की जर्नी में मैं 1% भी योगदान दे पाऊँ तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव पूरा हो जाएगा। तो पूरे दिन में बस ये टाइम होता है जो मैं अपनी बेटी के साथ रिलैक्स माइंड से स्पेंड करती हूँ, वरना सुबह तो इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है कि बस जल्दी से ये काम करो वो काम करो। और इस टाइम बिल्कुल रिलैक्स मन से मैं अपनी बेटी के साथ 100% टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि जितने ज़रूरी जॉब पढ़ाई है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी बच्चे हैं। हाँ जी। तो आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप हरियाणा सीईटी के लिए कहाँ से प्रिपेयर करने वाले हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बुक शेयर कर रही हूँ, नोट शेयर कर रही हूँ, जिनसे मैं हरियाणा सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ये हरियाणा जीके के लिए मेरे पास है ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0। अभी 3.0 वर्जन भी मार्केट में है, अगर आप चाहो तो वो परचेज कर सकते हो। और मैं यहीं से अपने हरियाणा जीके प्रिपेयर कर रही हूँ। ये मैंने जब लास्ट सीईटी हुआ था तब खरीदी थी और तब से मैं यही बुक पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छी बुक है, अगर आप चाहो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप जाके बुक शॉप से भी खरीद सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये बुक और मैं यहीं से प्रिपेयर कर रही हूँ। इंस्टेड ऑफ यूट्यूब मैं हरियाणा जी के बुक से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की वैसे तो मैं ऑनलाइन ही वीडियो देख लेती हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो वहाँ पे समझ में नहीं आते या फिर जिनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैं ये DSL क्लासेस जिंद के रीजनिंग के हैंड रिटन नोट्स, जैसा कि ऊपर लिखा है हैंड रिटन नोट्स, लेकिन अंदर हैंड रिटन कुछ नहीं है, सब प्रिंट आउट है। तो यहाँ से मैं कर रही हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे दे रखे हैं। तो रीजनिंग में यहाँ से करने की सोच रही हूँ। अभी मैंने रीजनिंग करना स्टार्ट नहीं करा है, लेकिन जल्द ही मैं रीजनिंग के लिए यहीं से करूँगी। उसके बाद मैथ्स। वैसे तो मैथ्स मैं ऑनलाइन पढ़ना प्रेफर करती हूँ, लेकिन अभी जैसा कि मेरी जॉब लग चुकी है, मेरे पास टाइम भी काफ़ी कम है, तो मैं सोच रही हूँ कि नोट्स में यहाँ से प्रिपेयर करूँ, क्योंकि इसमें एक एक बात को बहुत अच्छे से समझा रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रखा है। मतलब बुक से भी अच्छे तरीके से इसमें समझाया है कि जैसे प्रॉपर नोट्स होते हैं उस तरीके से हैं ये। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं से करूँ। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि कोई भी क्वेश्चन है तो उसका जो बेसिक तरीका होगा उस तरीके से भी सॉल्व करके दिखा रखा है और ट्रिक से भी सॉल्व करके दिखा रखा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा तरीका समझ में आ रहा है। और बस मैथ्स में यहाँ से पढ़ने वाली हूँ। अब इंग्लिश और हिंदी ये मैं CTET के लिए DSL क्लासेस जिनसे पढ़ रही थी, और CET के लिए भी मैं यहीं से पढ़ूंगी, STAT के लिए भी मैं यहीं से पढ़ रही थी। तो आई थिंक ये सही रहेगा। साथ साथ मैं प्रैक्टिस सेट भी लगा के चलूँगी। मेरे पास नीतू मैम की भी इंग्लिश की बुक है, लेकिन मैं वहाँ से नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है और उसकी लैंग्वेज काफ़ी हाई फाई है मतलब काफ़ी हाई लैंग्वेज में दे रखा है, और इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल डिक्टो सिलेबस दे रखा है। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि लास्ट काफ़ी सालों से मैं हरियाणा के एग्ज़ाम देती हुई आई हूँ, तो मेरे को लगा ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है HSSC के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दीपक लाटकर सर की इंग्लिश के नोट्स यहीं से मैं CET इंग्लिश प्रिपेयर करूँगी। हिंदी भी मैं यहीं से करूँगी, और ये मैं आपको अपने उसमें दिखा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में कि कैसे क्या नोट्स हैं। हिंदी भी मैं यहीं से करने वाली हूँ। ठीक, अब
कंप्यूटर के नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये बुक मैंने काफ़ी पहले ख़रीदी थी और मैं इसी बुक से पढ़ना प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि इस बुक में काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई है। सॉरी फॉर दिस, बट ये मैं करती रहती हूँ और ये मैंने काफ़ी बार रीड करी हुई है कंप्यूटर की ये बुक, तो मैं यहीं से पढ़ना कंप्यूटर प्रेफर करूँगी। और ये बच्चे मेरे फाड़ते रहते हैं पेज, मैं ऐसे समेट के रखती रहती हूँ, कभी टाइम ज़्यादा चिपका लेती हूँ वरना ऐसे ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि पढ़ना ये है कि आपके ऊपर डिपेंड है। सारी चीज़ें अवेलेबल हो तभी पढ़ा जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो संसाधन हमारे पास अवेलेबल हैं हम उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर के लिए ये साथ साथ मैं वो नोट्स भी रिवाइज़ करूँगी जो दीपक सर के हैं, लेकिन पहले मैं यहाँ से कंप्यूटर अपना कवर करूँगी। जीके के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप जीके कहाँ से करने वाले हो, तो जीके मैं करूँगी ल्यूसेंट से। और ये कोई न्यू ल्यूसेंट नहीं है, पुरानी ल्यूसेंट है, लेकिन मैंने इसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ रखा है, जो आप इसकी हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। और ल्यूसेंट इनफ होती है हरियाणा की किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो मैं ल्यूसेंट यहीं से करने वाली हूँ। साथ में जो सर ने नोट्स भेजे हैं उसमें MCQs दे रखे हैं जीके के, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के MCQ हैं काफ़ी सारे। तो एक बार थ्योरी कंप्लीट होने के बाद मैं MCQ लगाऊंगी, ताकि बाय चांस कुछ रह जाए तो मैं वहाँ से कवर कर लूँ। ये आप देख सकते हो, मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको पढ़ रखा है और मेरे को लगता है कि 10 बुक इकट्ठी करने से बेटर है एक बुक को ही मल्टीपल टाइम्स पढ़ा जाए। तो मैं जनरल अवेयरनेस यहीं से करने वाली हूँ। और यहाँ पर जो ये साइंस का सेक्शन है ये भी दे रखा है। तो ल्यूसेंट की जो साइंस है वो आई थिंक HSSC के एग्ज़ाम में इनफ रोल्स प्ले करती है, तो मैं ल्यूसेंट से ही पढ़ने वाली हूँ। और आपको भी मैं यही कहूँगी कि आपके पास जो बुक है उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, इंस्टेड ऑफ नई नई बुक्स खरीदने के। और एक बार मैं इसको आपका सिलेबस दिखा दूँ, देखो इसमें ना काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें दे रखी हैं कि कहाँ क्या है। और ये आई थिंक इतना आप पढ़ लोगे तो आप HSSC में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और हम GS के पीछे बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन GS से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग है, क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। और GS में बेशक आप कितना पढ़ के जाओ, लेकिन आपके 100 मार्क्स कुछ गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग को अपना 100% प्रिपेयर करके जाते हो तो काफ़ी चांसेस होते हैं आपके 100 में से 100 आने के। सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, ओवरऑल एग्ज़ाम में तो आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। ये वो बुक्स थी जो मैं पढ़ने वाली हूँ अपने CET के लिए। और कुछ मैं ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल भी फॉलो करूँगी, कुछ मैं वहाँ से पढ़ूँगी। आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।